अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। देखो यार, स्टडी तो चलती रहेगी, ठीक है। अक्सर पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, इंडिया में जो लोग बैठे हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में, वो बहुत चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यूरोप आएँ और सेटल हों। ऐसे तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, लेकिन आप लोग जब यूरोप का जो नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करते हो उसको शेंजन वीज़ा कहा जाता है। सीन ये कि ये वीडियो मेरी आज आप आजकल में देख रहे हो या लेटर ऑन देख रहे हो, कुछ मिस्टेक्स जो हम लोग कर रहे होते हैं हमें वो अवॉइड करनी चाहिए अगर हम शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। अब शेंजन वीज़ा जो है वो एक टिपिकल थोड़ा सा टफ वीज़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द ईजीएस्ट वीज़ा दैट वी अप्लाई आफ्टर मेकिंग अ पासपोर्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग पाकिस्तान में हैं, हम यूएई का वीज़ा लेते हैं, श्रीलंका का वीज़ा लेते हैं, हम नेपाल का वीज़ा लेते हैं, हम सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेते हैं। तो ये वो वीज़ाज़ होते हैं जो ईज़िली आपके पासपोर्ट के ऊपर जो होता है वो स्टैम्प हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द शेंजन वीज़ा, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब भी हम शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आप गूगल पे लिखते हो कि हमें शेंजन वीज़ा कहाँ का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशो है, तो गूगल आपको बताता है कि आप एस्टोनिया अप्लाई करो, आप फिनलैंड अप्लाई करो, आप स्वीडन अप्लाई करो। पाकिस्तान के अंदर तो गालिबा स्वीडन की एम्बेसी भी फ़िलहाल बंद हुई हुई है, ठीक है। तो थोड़े से मसले हैं, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा कि ये वीज़ाज़ बेसिकली उन कंट्रीज़ के जो शेंजन स्कैंडिनेविया कंट्री है, अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हो तो रेशो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। वो गूगल आपको बता रहा है कि आप ये वीज़ाज़ अप्लाई करो, इसके सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे जो वीज़ाज़ बेसिकली अप्लाई हो रहे होते हैं वो या तो ई वीज़ाज़ होते हैं, ठीक है, या वो ऐसे कंट्री से आ रहे होते हैं जिनको वीज़ाज़ लेने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट व्हेन इट कम्स टू अस, लाइक कंट्रीज़ जो साउथ ईस्ट एशिया में हमारी जो कंट्रीज़ हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें वीज़ाज़ कहाँ के अप्लाई करने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो उस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई विल सी यू अराउंड। देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, शेंजन आना चाहते हो, तो 26-27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? देखो, वीज़ाज़ आपको वहाँ के अप्लाई करने चाहिए जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो टूरिस्ट आपकी डेस्टिनेशन है, आपको वहाँ के वीज़ाज़ अप्लाई करने चाहिए। और इसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो आती है, अक्सर लोग इस पे वो डिबेट कर रहे होते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और ट्रैवल हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट आया है और आप अगले दिन जाके जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर दोगे, देर 90% चांसेस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। प्लस आप जिस मुल्क से आ रहे हैं वहाँ के हालात ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अभी हालात थोड़े से टफ चल रहे हैं, ठीक है। इकनॉमिकली हालात सही नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं। अब हमें सबसे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करना है। अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है तो आपको थोड़ा टाइम ले लो, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ले लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लो। जब आप टाइम ले लोगे तो सारी चीज़ हो जाएगी। अगर आपने शेंजन ट्रैवल करना है तो उसके लिए कम से कम आप 1 साल तो रखो जहन में। उस 1 साल में आप क्या कर सकते हो? द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी वर्किंग ऑन इज़ योर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर टू अप्लाई फॉर अ शेंजन वीज़ा। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? आपने गूगल पे जाना है और आपने गूगल पे लिखना है कि भाई मुझे इटली जाना है, ठीक है। तो इटली में मेरा पर डे एक्सपेंस क्या है? इटली में आपका फॉर एग्जांपल पर डे एक्सपेंस है 50 यूरोज, ठीक है। तो आपने जितने दिन यहाँ रहना है, तो अगर आपने 10 दिन रहना है तो 500 यूरो तो यही हो गए। तो ये हो गए आजकल अगर आप 10 दिन यहाँ रह रहे हो तो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए तो यही हो गए। ये आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने तक रखे होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 3। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 लाख रुपए आपकी एक्सपेंस हो गया और 3 लाख रुपए आपका ट्रैवलिंग के लिए हो गए और 3 लाख रुपए जो है वो आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। तो दैट मेक्स अराउंड 9 लाख रुपए, यानी कि जो भी अमाउंट वहाँ पे रिक्वायर्ड है उसका मल्टीप्लाई बाय 3। इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट कैलकुलेशन दैट यू कैन डू। और तकरीबन अगर आप एक बंदे के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि अगर एक बंदे को अगर शेंजन आना है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में तकरीबन 9-10 लाख रुपए आजकल पाकिस्तानी होने चाहिए। तो ये तो हो गई बैंक स्टेटमेंट की बात। बैंक स्टेटमेंट इस तरह काम करती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ योर ट्रैवल हिस्ट्री। कम से कम अगर आपने शेंजन आना है, ठीक है,
तो आपका कम से कम पासपोर्ट के ऊपर जो है वो 5 वीज़ाज लगे होने चाहिए, ठीक है। ईदर दे कुड बी अ स्टिकर वीज़ा, ठीक है। ईदर दे आर एंट्री एग्जिट स्टैम्प फ्रॉम एनी अदर कंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल आप दुबई जाते हो तो आपको एक स्टैम्प लगता है। पास आपका जो वीज़ा होता है वो ई निकलता है। बीच में मलेशिया का भी ई वीज़ाज निकलते थे। अब तो मेरे ख्याल से शायद दोबारा स्टैम्प होना शुरू हो गए हैं, मतलब स्टिकर वीज़ाज आ गए हैं। आप अज़रबैजान बाकू जाते थे तो वहाँ पे भी आपको स्टैम्प होता था। आपका जो पासपोर्ट था वो स्टैम्प होता था, आपका ई वीज़ा निकलता था, स्टिकर वीज़ा नहीं होता था, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं होता था। तो ये भी एक स्टुपिडिटी है, एक फालतू की सोच है कि अगर आपका स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है तो ही आपके पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका एंट्री एग्जिट स्टैम्प से भी पता चलता है कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप एक्सप्लोरर हैं, आप घूमते फिरते रहते हैं, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इससे भी बन रही होती है। बहुत से ऐसे ग्रुप्स आजकल, काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो है वो पोर्चुगल आते हैं, शेंजन वीज़ा लेके पोर्चुगल आते हैं। पोर्चुगल में सेटल डाउन होने की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप पोर्चुगल आके रह सकते हो, पोर्चुगल आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और पहुंचने के बाद इमिग्रेशन अपनी फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैरिड कपल हो, अगर आप 1 साल पोर्चुगल में रहते रहे, आपको 1 साल हो गया है, तो अगर आपका यहाँ पे इफ़ यू डिलीवर अ बेबी, आपको बच्चा मिल जाता है, तो बच्चे को 1 साल के बाद, 1.5 सवा साल के बाद तो यहाँ पे पासपोर्ट भी मिल जाता है पोर्चुगल का। तो आई एम नॉट इन पोर्चुगल, आई एम इन इटली, ठीक है। तो इटली में ऐसे कोई फ़िलहाल सेटलमेंट प्लान्स नहीं है, ठीक है। बट सेटलमेंट हो गई बाद में। अभी हमने वीज़ा कहाँ अप्लाई करना है हमने ये देख लेना। देखो, दिस इज़ आई एम ये जो 6 महीने लास्ट की जो नंबर्स हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई है, आप दुबई हो लिए हो, सऊदीया हो लिए हो, श्रीलंका हो लिए हो, फार ईस्ट में आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह हो गए हो, मलेशिया हो गए हो, थाईलैंड हो गए हो, सिंगापुर हो, आपने घूम लिया है। तो उसके बाद आपने एक ट्रिप लगाना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का या टर्की का। आप एक वीज़ा वहाँ का ले लो, क्योंकि वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ लाइक आपके तुर्कमेनिस्तान हो गई, अज़रबैजान हो गए, तो ये वाले वीज़ाज़ भी ईजिली आपको एक्सेसिबल है, आप आपको आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक टर्की का विज़िट ले लिया, ठीक है, तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं शेंजन वीज़ा लेने के। लेकिन टर्की का वीज़ा लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले कंट्रीज़ करना इंपॉर्टेंट है, लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, लाइक क्या ये श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, ये वाले वीज़ाज़ लेना आपके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप अप्लाई करोगे फॉर EU कंट्रीज़, तो इंशाल्लाह आपके वीज़ाज़ रिजेक्ट नहीं होंगे। वीज़ा अप्लाई मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि हमेशा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आपने अप्लाई करना है। कौन सा कंट्री ऐसा है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसमें आ जाता है इटली, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये और चेक रिपब्लिक, इवन चेक रिपब्लिक इस वक्त, तो ये 6 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। सबसे पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट फिक्स करनी है। बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बैंक स्टेटमेंट आपने फिक्स करनी है। अकाउंट के अंदर 6 महीने तक वो पैसे पड़े होने चाहिए आपके, उसको आपने खर्च नहीं करने, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट हो गई आपकी। आपका बिजनेस या आपका जॉब प्रूफ वालों को वीज़ाज थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी मिल जाता है, क्योंकि उनका एक ट्रेड रिकॉर्ड होता है, उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, सारी चीज़ें उनकी शो हो रही होती हैं। तो वो जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके वीज़ाज कंपैरेटिवली थोड़े से आसानी से मिल जाते हैं। देन आपकी प्रोफाइलिंग, आपने तस्वीर अच्छी सी खिंचवानी है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं करना, ठीक है। आपने अपना कवर लेटर लगाना है। कवर लेटर में अपनी अपनी सारी आइटनरी लिखनी है कि आपने भाई डे 1 पे आप यहाँ लैंड हुए, ठीक है। डे 1 पे आप यहाँ लैंड हो रहे हो, आप अगले दिन कहाँ जाओगे, कौन से सिटीज़ जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इटली आ रहे हो तो इटली के अंदर आप आ, रोम लैंड हुए या रोम लैंड हुए, ठीक है। अगले दिन आप रोम में ही घूमे, उस तीसरे दिन भी होटल आपने रोम में ही बुक किया हुआ है। उसके बाद आपके पास होटल रिजर्वेशंस, आप यहाँ से ट्रेन पकड़ के मिलान जा रहे हो या पीसा जा रहे हो या फ्लोरेंस जा रहे हो, ये सारी आइटनरी आपके पास बुक टिकट के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आपने कवर लेटर के अंदर एक एक चीज़ मेंशन की हुई है कि भाई मैं 10 तारीख को यहाँ हूँ, 12 तारीख को यहाँ हूँ, 14 तारीख को यहाँ हूँ, 10 तारीख को मैं अगर मिलान में रोम में हूँ तो रोम का होटल ये रहा, रोम से मैं जब मिलान जा रहा हूँ उसकी ट्रेन टिकट ये रही, ट्रेन टिकट के बाद मैं फ्लोरेंस में यहाँ इस होटल में रुक रहा हूँ, मैं फ्लोरेंस में नहीं रुक रहा हूँ, मैं फ्लोरेंस से मिलान जा रहा हूँ, मिलान की होटल टिकट मेरी ये रही है, वापसी की टिकट मेरी ये रही। If you mention everything in your cover letter,
you'll get the visa for sure. बैंक स्टेटमेंट आपकी फिक्स है, आपकी आइटनरी पूरी कंप्लीट है और वो सारी मेंशन की भी आपने अपने कवर लेटर के अंदर, ठीक है। वापसी की टिकट आपके पास मौजूद है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास मौजूद है। आई डोंट थिंक कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो हम लोग जो बहुत सारी गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि हम लोग इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो मिस कर देते हैं। हमें मिस नहीं करना, वी हैव टू लिस्ट डाउन द थिंग्स एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फोकस ऑन आर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। अक्सर मैंने ये भी देखा है, जो आपकी वीज़ा फाइल होती है उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि आपको सोशल सोशल मीडिया आपका कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वो भी ज़रा देख लेना, ज़रा अपना सोशल मीडिया भी चेक करना। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपका सोशल मीडिया भी एट टाइम्स जो कॉन्सर्ट्स होती हैं वो चेक करी होती हैं कि आपने माशाल्लाह क्या फूल वहाँ पे गाए हुए हैं। आजकल टर्की का वीज़ा भी बीच में रिजेक्ट होना शुरू हो गया था, जिस वजह होता है इवन यूएई का वीज़ा, दुबई का वीज़ा आप लोगों को नहीं मिल रहा था बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे हमने अच्छे काम किए हुए थे। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ट्रैवल स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, अपना बहुत ख्याल रखो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डू राइट मी इन द कमेंट। इंशाल्लाह आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स दैट यू गाइस डू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मोर वीडियोस कमिंग अप रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है। अच्छा।